नमस्कार, मैं देवेश साहू एक बार फिर से आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत आज हम शेयरधारकों के पूंजी खाते के संबंधित सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर देंगे और जब तक हम सैद्धांतिक तथ्यों पर जोर नहीं देंगे हम किसी प्रकार से कोई खाते बनाने में असमर्थ रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि शेयरधारकों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं और पूंजी खाता बनाने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं। पूंजी खाता बनाने की दो पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला स्थिर पूंजी पद्धति, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नंबर 1 स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नाम से ही है, इस विधि के अंतर्गत साझेदारों द्वारा फर्म में जो पूंजी लगाई जाती है वह हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स है, ना तो पूंजी में कोई प्रकार की कमी होगी और ना ही पूंजी में किसी प्रकार की वृद्धि होगी, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। एक निश्चित अवधि में जब खाते बनाए जाते हैं 12 माह की अवधि के दौरान समाप्ति के अंत में तो पूंजी में ना कमी होगी ना वृद्धि होगी। चूँकि इस विधि में शेयरधारकों के पूंजी खाते अपरिवर्तनीय होते हैं, इसलिए एक अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता होती है और इस पद्धति के अंतर्गत हमको 2 खाते खोलने पड़ते हैं। पहला शेयरधारकों का पूंजी खाता, दूसरा साझेदारों के चालू खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पॉइंट ए, शेयरधारकों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है। सिर्फ पूंजी का, अर्थात शेयरधारक ने शुरू में कितना पूंजी लगाया था जब उन्होंने व्यापार आरंभ किया, उसी पूंजी का लेखा किया जाता है और किसी प्रकार के मदों अर्थात व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्रेडिट में प्रारंभिक पूंजी की रकम शेष लाया गया, टोटल करने के पश्चात लिखेंगे डेबिट में शेष ले गया, जो भी अमाउंट हो राशि स्तर में लिखेंगे और खाता स्वतः ही संतुलित हो जाएगा। अन्य व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता, जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं आहरण पर ब्याज, साझेदारों के वेतन, कमीशन, लाभ हानि का हिस्सा आदि का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता। और प्रतिवर्ष शेयरधारकों की जो पूंजी होती है वो प्रतिवर्ष एक समान रहती है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। दूसरा, साझेदारों का चालू खाता, पॉइंट बी, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। हमको मालूम है कि पूंजी का जो नेचर होता है, कैपिटल का नेचर, वो फिक्स होता है, दीर्घ होता है, स्थायी प्रकृति का होता है। शेयरधारकों का चालू खाता, और पूंजी चालू नहीं होता, इसलिए इस खाते में साझेदार द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य व्यवहारों जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण एवं आहरण पर ब्याज, लाभ हानि इसका हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। इस खाते का क्रेडिट शेष, अगर शेष क्रेडिट है तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखेंगे, अगर इस खाते का शेष डेबिट है तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ का हिस्सा, इसमें पूंजी बढ़ती है और जिन मदों से पूंजी में वृद्धि होता है उसे चालू खाता के क्रेडिट में, अर्थात जो शेयरधारकों को देना है, अब जो शेयरधारकों से लेना है आहरण और आहरण पर ब्याज, उसका लेखा करते हैं हम डेबिट साइड में। अगर कोई हानि हो तो भी डेबिट साइड में लिखेंगे। सेकेंड, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। अब ये नाम से स्पष्ट है, स्थिर मतलब फिक्स था, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। अब परिवर्तनशील, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत शेयरधारकों के समस्त व्यवहारों का लेखा किया जाता है।
पूंजी के साथ साथ सबसे पहले समागम पक्ष में लिखेंगे शेष लाया गया शेयरधारकों के द्वारा लगाई गई पूंजी। और इस पद्धति में शेयरधारकों के चालू खाते नहीं बनाए जाते और प्रति वर्ष इसमें पूंजी खाते का शेष बदलते रहता है, कभी डेबिट शेष तो कभी क्रेडिट शेष। और पूंजी की रकम में कमी या वृद्धि हो सकती है, इसलिए इसे हम परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। यदि प्रश्न में किसी भी प्रकार से स्पष्ट कोई निर्देश या सूचना का उल्लेख ना हो तो हमेशा यह मानना चाहिए विद्यार्थी को कि हमें शेयरधारकों के जो खाते तैयार करने हैं वो परिवर्तनशील ही बनाने होंगे। और मोस्टली परिवर्तनशील पूंजी खाता पूछा जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले शेयरधारकों की पूंजी को लिखेंगे शेष लाया गया, अतिरिक्त पूंजी लिखेंगे, कोई शेयरधार माल दिया वो आएगा क्रेडिट में, शेयरधारों को मिलने वाला वेतन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, ये सब ऐसे मद है जिनसे पूंजी में वृद्धि होता है। अर्थात शेयरधारों को फर्म की ओर से दिया जाएगा। पूंजी वृद्धि होगी मतलब पूंजी खाते में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब शेयरधार से हमको लेना भी रहता है आहरण पर ब्याज, इससे पूंजी में कमी होती है। हानि, इससे पूंजी में कमी होती है, तो पूंजी इसमें कम हो जाएगा। अर्थात शेयरधार से हमको लेना है तो पूंजी खाते अर्थात परिवर्तन से पूंजी खाते के डेबिट साइड में लिखा किया जाता है। तो ये रहा परिवर्तनशील पूंजी खाता। धन्यवाद।